अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो वजाइना में इचिंग और एलर्जी और इसको इन्फेक्शन बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस हमारी वजाइना में ख़ारिश हो रही है और डिस्चार्ज डिफरेंट टाइप का या स्मेली आ रहा है, तो हम बंदे को वो लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है आपकी वजाइना का। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसकी क्या अलामात होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे जो एशियाई ममालिक हैं ना, उसमें ज़्यादातर लड़कियां अपने वालदैन से, अपने फ्रेंड सर्कल में और या फिर अपने किसी क्लोज़ किसी भी जो पर्सन है उससे ये बात करने से घबराती हैं कि उनको वजाइनल इन्फेक्शन हो गया। ये एक बहुत ही बाइस से शर्म बात समझी जाती है कि हम किसी से क्या बात करें। तो मेरी ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लड़कियों के लिए है जो अपनी फीलिंग्स, अपने साथ जो हो रहा है, उनके जो सिम्टम्स हैं, अलामात जो उनको वाज़िया होती हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, वो शर्माती हैं इन चीज़ों से, तो ताकि उनकी रहनुमाई हो जाए। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हो चुकी हो, जिसका मुझे एक्सपीरियंस हो और मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को नॉलेज मिल जाए, किसी का भला हो जाए। तो जी इन्फेक्शन जो होता है ना वजाइना का, वो बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों में भी ये इन्फेक्शन नमी की वजह से हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी अलामत ये होती है कि आपकी वजाइना में ना इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको बार बार इचिंग होगी। अगर ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश महसूस होगी। और जब आप वॉशरूम जाएंगे, वॉश कर लेंगे अपना वो एरिया, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ़ मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से होगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो ये दिन में 1-2 बार होती है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर बार बार होती है। ना इंसान वहाँ पे ख़ारिश कर सकता है ना कुछ, और ना किसी के साथ हम शेयर कर सकते हैं कि हमें ये मामलात हैं। स्पेशली जो कंवारी लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं किसी को बताती। तो इसका मैं घरेलू एक हल भी आप लोगों को बताऊंगी, और ये हमें चेक करवाना चाहिए लाजमी। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर यही इचिंग बढ़ के फंगस का रूप ले ले तो फिर आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको, जो अनमेरिड हैं उनके लिए बहुत मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। और जो कंसीव करना चाह रही हैं, जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा, अगर उनको वजाइनल इन्फेक्शन है तो वो भी अपना जो मकसद है ना उनका पूरा नहीं होगा। मतलब कि वो भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। हमल कभी भी नहीं ठहरता। अगर आपकी वजाइना में इचिंग होती है और आपको इन्फेक्शन है तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। पहले आपको अपना इलाज करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपका हमल ठहरेगा। क्योंकि जब वजाइना में इन्फेक्शन होता है तो मर्द का जो स्पर्म होता है वो अंदर जाके ज़ाया हो जाता है, वो आपके एग तक पहुंचता ही नहीं है। मतलब कि जो स्पर्म होता है वो मर जाता है, वो डेड हो जाता है। तो इसलिए आपका हमल ठहर नहीं पाता, क्योंकि वजाइना में तज़ाबियत हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो इसकी दूसरी अलामत ये है कि आपको जो डिस्चार्ज वजाइनल होगा ना, वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और इसका कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, हल्का सुरमई कलर भी हो सकता है। तो आप लोगों ने, और इसमें स्मेल आएगी जब भी आपको वो डिस्चार्ज आपका कहीं लेग पे लग जाएगा ना, कहीं पे भी, तो आपको उस जगह पे भी ख़ारिश होगी। कुछ अलामात में ऐसा होता है कि जस्ट आपको इचिंग होती है, आपका डिस्चार्ज में से स्मेल नहीं आती, या आपको कलरफुल डिस्चार्ज नहीं आता, हल्का सा क्रीमी कलर का ही डिस्चार्ज होता है। तो वो इन्फेक्शन की इब्तदाई अलामात होती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपका जो है फंगल इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और आपका बाद में ऐसा भी होगा कि आपके यूट्रस में स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पीरियड्स के दिन पास आते हैं तो आपको फिर लगेगा कि आपके यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, आपकी यूट्रस जो भारी हो गई है, जैसे तौन सी निकल आती है। और इसके अलावा आपको फिर यूट्रस में कहीं ना कहीं खिंचाव, चुभन, या फिर आपके जो है ना किडनी, उसमें भी हल्की हल्की पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जब इन्फेक्शन हद से बढ़ जाए तो ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप इसका पहले से इलाज कर लो। अगर तो आपको अभी स्टार्टिंग है और आपको इचिंग फ़ील होती है, तो आप फटकड़ी होती है ना, जो जिसको पाम भी बोलते हैं, वो उसका पाउडर पीस के, या फिर उसको वैसे ही थोड़ी सी फटकड़ी का पीस लेके उसको पानी में घोल के उससे आप तहारत करें। उसका नीचे वाला जो आपका एरिया है ना वजाइना का, उसको अच्छी तरह फटकड़ी से वॉश करें। एक तो ये एंटीसेप्टिक होती है, ये मतलब कि जरासीम को भी मारती है और फ़ायदेमंद होती है। अगर तो इससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप अपनी किसी गायनाकोलॉजिस्ट से लाज़मी रब्ता करें, क्योंकि ये इसका इलाज होगा तो ही आप कंसीव कर पाएंगी।
और दूसरा ये कि ये बरसात के मौसम में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसका मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, आपको इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। इसका ये जो इन्फेक्शन होने की वजह है, ये हमारे पैड भी हो सकते हैं कि बरसात के मौसम में अगर आप पैड यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको चाहिए कि जल्द से जल्द चेंज करें। 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक पैड को ना रखें। एक पैड जितनी ज़्यादा देर आप यूज़ करेंगी, एक तो वो ब्लड जो होता है उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उससे बैक्टीरिया मज़ीद आपके वजाइना में जाएंगे और वो फंगल इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ जाएगा। और दूसरा, आपकी वो वाली जगह गीली रहेगी, जिसकी वजह से आपको ये मसला ज़्यादा हो जाएगा। तो पैड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको चेंज करें। दूसरा ये कि आप जो पैंटीज़ वगैरह इस्तेमाल करती हैं वो कॉटन की सॉफ्ट हों। कोशिश करें कि कोई रेशमी टाइप जैसे कपड़ा होता है उस चीज़ की पैंटीज़ वगैरह ना हों, क्योंकि वो भी नॉर्मल रूटीन में भी, ये नहीं कि बरसात की बात की नहीं, नॉर्मल रूटीन में भी अगर वो पैंटीज़ गीली हो रहेंगी तो उसकी वजह से, नमी की वजह से जो है ना, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये अपने ज़हन में बात रखिएगा। तो रेशमी टाइप जो होती हैं, सिल्क टाइप जो पैंटीज़ होती हैं, वो जल्दी सूखती नहीं हैं, तो वो नमी आपके अंदर जाती रहेगी और आपका जो बैक्टीरिया वो बढ़ता रहेगा। तो अगर आपका जो डिस्चार्ज है येलो, ग्रीन या सुरमई कलर का आ रहा है ना, तो आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़े मसले बन जाते हैं, जो फिर अज़वाजी ज़िंदगी में भी आपके खलल डालते हैं और आपको चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स भी आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा बॉडी का, अगर वहाँ पे मसला हो तो फिर हमारा जो मूड है ना, वो भी चेंज रहता है। और दूसरा, लीफी जो वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक, बंद गोभी, पत्ता गोभी वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें आयरन वगैरह शामिल हो। कि मैं एक और टिप देना चाहूँगी जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए, कि बरसात के मौसम में बाहर के खाने से अवॉइड करें और लीफी जो चीज़ें हैं ना, उसको खाएं, लेकिन एक क्वांटिटी उसकी एक लिमिट में रखें, क्योंकि इससे हज़म कम होगा और आपको ये ना हो कि डायरिया, पेचिस वगैरह हो जाए। और उसके लिए अगर आपके इम्प्लांटेशन के दिन चल रहे हैं या फिर ओव्यूलेशन के दिन चल रहे हैं, तो फिर आपको डायरिया वगैरह के लिए डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी और वो आपके इम्प्लांटेशन को फ़ेल कर सकती है। तो बाहर के खानों को अवॉइड करें और जो भी चीज़ कोशिश करें फ्रेश बना के खाएं और दोबारा वो फ्रिज में रखी हुई चीज़ ना खाएं, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें आपको हैज़ा वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से आप रब्ता करें, तो वो आपको एक एंटीबायोटिक देगी जिससे आपका जो इन्फेक्शन है अंदर का ख़त्म होगा, ड्राइनेस आएगी। और दूसरा ये कि वो आपको कोई ट्यूब वगैरह लिख देगी जो आप ने वजाइना के अंदर लगानी होगी, जिससे ये कि आपका ना जो मसला है ख़ारिश का, इचिंग वगैरह, वो सारी ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा और आप कंसीव भी कर पाएंगी। बाकी फ़र्टिलिटी के लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो तैयार कर रही हूँ। वो रिसेंट जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना मेरी, वो फ़र्टिलिटी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं उस पे होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।